हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप सबको इस बार फिर मेरे चैनल पे खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 परफ्यूम्स रिव्यू करूंगा जो कि आते हैं नबील ब्रांड से। और ये तीनों परफ्यूम आते हैं उनकी हेरिटेज कलेक्शन से। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इन 3 परफ्यूम्स की। ये तीनों परफ्यूम नबील वालों ने लास्ट ईयर ही लॉन्च किए थे, तो ये बहुत ज़्यादा पुराने परफ्यूम्स नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि दे आर प्रीटी मच न्यू। और मेरे ख्याल से अभी तक यूट्यूब पे किसी रिव्यूअर ने भी इन 3 परफ्यूम्स के बारे में बात नहीं की। अगर की हो तो डू लेट मी नो, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक एक्सक्लूसिव रिव्यू ही हमारा होगा। मे बी, डू लेट मी नो। तो यहाँ पर अगर परफ्यूम के नाम की बात करें तो जो नंबर 1 पे मेरे पास परफ्यूम है वो है तगारिद। इस परफ्यूम की मैं ऑलरेडी अपने एक पुराने रिव्यू में बात कर चुका हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था, एक लिस्ट वीडियो था, लेडीज स्पेशल था, जिसमें मैंने 7 टॉप 7 या टॉप 10 अफोर्डेबल परफ्यूम्स के बारे में बात की थी, स्पेशली फॉर लेडीज। उसमें मैंने इस परफ्यूम की बात की थी, लेकिन वहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स नहीं दी थी। तो डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे है मेरे पास तगारिद, और नंबर 2 पे मेरे पास जो परफ्यूम आता है उसका नाम है अजूब, और फिर नंबर 3 पे जो मेरे पास परफ्यूम है उसका नाम है मॉडर्न। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बॉक्सेस तीनों के ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कलर्स का और नामों का फर्क होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तगारिद से। तो प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको। ये परफ्यूम मिलेगा आपको इस तरह के बॉक्स में। आप कलर देख सकते हैं बॉक्स का, पीच टाइप यहाँ पे कलर है, फिर यहाँ पे गोल्डन बैकग्राउंड पे आपको नाम मिलता है तगारिद इंग्लिश में, नीचे नबील का लोगो, और यहाँ पे द हेरिटेज कलेक्शन। और इसके बैक पे सेम वही डिजाइन मिलेगा आपको अरबिक में, और साइड्स पे इस तरह का एक डिजाइन है जो दोनों साइड पे आपको मिलता है। फिर टॉप पे आपको मिलते हैं नबील के इनिशियल्स, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बॉटम में मिलेगी इंग्रेडिएंट की डिटेल्स, और आपको यहाँ पे अपना बैच कोड मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलेगी। और अगर मैं अपने इस परफ्यूम की बात करूँ तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है 7वां महीना 2022। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था बॉक्स, बाकी बॉक्स भी सिमिलर ही हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। और अब बात करते हैं इसकी बोतल की। तो अगर बोतल की बात करें तो बोतल बहुत ही खूबसूरत है। मेरी फेवरेट बोतल शेप्स में से एक ये बोतल है। सिंपल है बट इट लुक्स एलिगेंट। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बहुत ही क्यूब शेप्ड खूबसूरत बोतल में। यहाँ पे जो एजेस हैं वो कर्व्ड हैं, और बड़ी ही अच्छी फिनिश है, स्मूथ फिनिश है। और यहाँ पे कैप प्लास्टिक का है, लेकिन आपको फील अच्छी देता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कलर है वो इस बोतल की सिर्फ साइड्स पर है, सेंटर से ये बोतल ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे आपको एक मेटल की प्लेट मिलती है गोल्डन कलर की, सुनहरी कलर की, जिसमें आपको मिलेगा नाम तगारिद। और फिर बैक में यहाँ पे ये जो हिस्सा है सेंटर का वो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से आपको जूस का लेवल और कलर दिख सकता है। और यहाँ पे आप लोग कलर देख सकते हो कि जूस यहाँ पे जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पानी की तरह। जो कलर है वो सिर्फ आपको यहाँ पे साइड्स में मिलता है। और अगर कैप की बात करूँ तो कैप यहाँ पे प्लास्टिक का है, और उसके टॉप पे भी आपको ये नबील का जो इनिशियल है वो एम्बॉस हुआ मिलेगा। प्लास्टिक का कैप है, बहुत कोई प्रीमियम यहाँ पे आपको फील नहीं देता, बट इट लुक्स गुड। जो पूरे बोतल के साथ अपने कॉम्बिनेशन में काफी अच्छा लगता है। तो कलर्स आप लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और अगर इस बोतल के कलर की बात करूं तो आप लोग देख सकते होंगे दिस इज समथिंग बिटवीन पीच के और ऑरेंज कलर के कुछ बीच का ये शेड है। तो ये थी इसकी बोतल, मिडल से क्लियर ट्रांसपेरेंट। और चलिए अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो खुशबू के बारे में बताने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये परफ्यूम किसी मशहूर परफ्यूम से इंस्पायर्ड है या क्लोन है। तो अगर मेरी याददाश्त सही से काम कर रही है तो ये परफ्यूम सिमिलर है। एक परफ्यूम आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ शनेल, उनका एक लेडीज परफ्यूम है जिसका नाम है अलियोर ऊ दे परफ्यूम फॉर वुमेन। ये उससे काफ़ी सिमिलर है। तो वो तमाम भाई जो शनेल का अलियोर समझते हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत महंगा है या अवेलेबल नहीं है, तो वो इससे भी काम चला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि खुशबू की। तो इसके अंदर आपको ओपनिंग में कुछ फ्रूटी नोट्स मिलते हैं, जिसके अंदर आपको जो सबसे पहला नोट मिलेगा वो है पीच का। पीच के साथ आपको यहाँ पे मिलता है ऑरेंज के साथ फिर आपको यहाँ पे एक ऑरेंज ब्लॉसम का नोट मिलता है, कुछ जैस्मिन मिलती है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ फ्लोरल्स मिलते हैं। यू कैन से कि इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ फ्लोरल्स एंड फ्रूट्स इन द ओपनिंग। काफ़ी एक खूबसूरत और फ्रूटी फ्लोरल टाइप का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बेस में मिलती है एक बड़ी ही क्रीमी टाइप की वेनिला विद सम पाउडरीनेस। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की ओपनिंग है, कुछ इस तरह से ये स्टार्ट करता है, और काफ़ी लश और फ्रूटी टाइप की यहाँ पे आपको ओपनिंग मिलती है। उसके बाद अपने सेकंड फेज में जब ये आता है टुवर्ड्स द ड्राई डाउन, तो तब ये ज़्यादा फ्लोरल हो जाता है। यहाँ पे फ्लोरल्स डोमिनेट करना शुरू करते हैं, और फ्लोरल्स में मुझे यहाँ पर
जैस्मिन के साथ एक लोटस फ्लावर का नोट भी यहाँ पे मिलना शुरू होता है विद वनीला इन दी बेस। और फिर अपने फाइनल ड्राइड ऑन में ये तकरीबन पूरा ही चेंज कर जाता है। इसके स्टार्टिंग की जो ओपनिंग है उसका कुछ हिस्सा के साथ रहेगा, बट इन ड्राइड ऑन इट बिकम्स लाइक मोर स्मोकी क्रीमी टाइप का यहाँ पे ये परफ्यूम बन जाता है। और आपको यहाँ पे एक स्मोकी सी क्रीमी सी वनीला मिलती है। उसके साथ आपको यहाँ पे इसकी बेस में एक लेदर का बड़ा सॉफ्ट से लेदर का नोट मिलता है। और साथ आपको कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे टोंका बीन भी यहाँ पे आपको बेस में कुछ उसके भी नोट्स मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से ये एंड करता है अपने ड्राइड ऑन में। तो ओपनिंग में बड़ा फ्रूटी है, मिडिल में थोड़े से फ्लोरल्स हैं, और फिर ड्राइड ऑन में इट बिकम्स लाइक क्रीमी स्मोकी लेदरी टाइप ऑफ सेंट। तो ये थी इस परफ्यूम की जर्नी तगारित की, और लेडीज़ को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग अगर ट्राई कर सकें तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है। तो चलें अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे ज़बरदस्त है। ऑलरेडी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 8 से 10 घंटे की लॉन्जिविटी ज़बरदस्त मिलती है। नेक्स्ट डे तक आपको अपने कपड़ों से इसकी खुशबू आती रहेगी, लेकिन 8 से 10 घंटे आपको एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा। अगर जेंडर की बात करूं तो यूनिसेक्स टाइप ऑफ सेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लीन करता है लेडीज साइड की तरफ। और अगर एज की बात करूं तो 20 से 22 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसको चला सकते हैं। मौसम की बात करूं तो पूरा साल कभी भी चल जाएगा, मौसम का इन तीनों परफ्यूम्स में कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। और अगर बात करें कि किस तरह के ओकेजन में, तो पार्टीज में, और इट कैन बी योर डेली सेंट, एक बड़ा ही कैजुअल टाइप का ये सेंट है। आप इसको अपनी डेली लाइफ में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप इसको हैंग आउट करते हुए एक कैजुअल सिनेरियो में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था तगारित फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील फ्रॉम देयर हेरिटेज कलेक्शन। और चलें अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे। और दूसरा जो परफ्यूम यहाँ पे हमारे पास है उसका नाम है अजूब, और ये मिलेगा आपको इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे आपको कलर मिलेगा शरबती लाल, और उसके अलावा ये सब नाम वगैरह सेम मिलेंगे, साइड्स भी वैसी ही हैं, और बॉटम में वही डिटेल्स। और यहाँ पे इस दफ़ा जो बैच कोड है वो यहाँ पे प्रिंट है साइड पे। और अगर मैं अपने परफ्यूम के बैच कोड की बात करूँ तो ये दिसंबर 2022 का बैच है। और चलिए अब दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। तो अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो हियर यू गो। तो यहाँ पे ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बड़ी ही खूबसूरत बोतल में, और कलर यहाँ पे रूबी रेड है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बाकी बिल्कुल उसी तरह सेंटर से ट्रांसपेरेंट है, जिसका कलर एक दफ़ा फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है पानी की तरह, वही गोल्डन मेटालिक प्लेट जिस पर आपको नाम मिलेगा अजूब। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो यहाँ पे भी एक दफ़ा फिर अपना रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये किस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है। कलर तो यहाँ पे इसका रेड है, कुछ लेडीज टाइप फील देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये परफ्यूम बहुत ही सिमिलर है एक बहुत ही मशहूर परफ्यूम के, जो है जेपीजी जीन पॉल गॉल्टियर का स्कैंडल पोर होम। तो स्कैंडल पोर होम अगर आपको वो डीएनए पसंद है तो ये सेम डीएनए यहाँ पे यूज किया गया है, थोड़ी सी ऊपर टॉप पे छेड़खानी की गई है। अदरवाइज दिस इज स्कैंडल पोर होम फ्रॉम द हाउस ऑफ जेपीजी, और यहाँ पे अजूब के नाम से नबील ने इसको प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग जो है काफ़ी फ्रूटी है। यहाँ पे आपको जो एक छोटा सा डिफरेंस मिलता है वो ये है कि स्कैंडल में उसके स्टार्ट में आपको एक ऑरेंज का नोट मिलता है, यहाँ पे आपको ऑरेंज के साथ साथ एक हल्का सा जो नोट है वो स्ट्रॉबेरी का भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक ओपनिंग में ऑरेंज मिलती है, हल्की सी स्ट्रॉबेरी का टच है, उसके साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं पियर नाशपाती का कुछ एक यहाँ पे टच मिलेगा, और उसके साथ आपको पीच के भी हल्के से कुछ यहाँ पे नॉइसेस मिलते हैं, और उसके बाद यहाँ पे मिलते हैं आपको फ्लोरल्स में जो फ्रीशिया का फूल है वो यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्वीट क्लेरी सेज जो है नियाज बो टाइप की एक आपको हल्की सी फील मिलती है, और एक ड्राई अर्थी वेटिवर जिसमें एक मिट्टी की हल्की सी खस की बिल्कुल ब्लैक पे करके आपको खुशबू आएगी विद कैरेमल। और स्कैंडल पोर होम अपने कैरेमल के नोट के लिए काफ़ी मशहूर है, लेकिन वो कैरेमल कोई बहुत ज़्यादा स्वीट टाइप का कैरेमल नहीं होता, बल्कि एक बड़ा ब्लेंड सा टाइप का एक क्रीमी सा सॉफ्ट सा एक कैरेमल का नोट है, वो आपको यहाँ पे मिलता है बेस में। ये थी इसकी ओपनिंग, लेकिन टुवर्ड्स द ड्राई डाउन कैरेमल का नोट बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, इट बिकम्स लिटिल बिट मोर वुडी, और थोड़ा सा ज्यादा कि आपको एक हल्की सी अर्थी और चॉकलेट टाइप की यहाँ पे आपको फील मिलती है ड्राइड ऑन में। ड्राइड ऑन में बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाएगा ये स्कैंडल पोर होम के। और ये था अजूब की खुशबू के बारे में। अगर आपको जेपीजी का स्कैंडल पसंद है तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। और चलें अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। आप कह सकते हैं कि अगर स्कैंडल पोर होम का एक नया फ्लैंकर लॉन्च किया जाए तो दिस कैन बी समथिंग लाइक दैट।
और अगर इसकी बात करें परफॉर्मेंस की, तो एक दफ़ा फिर परफॉर्मेंस बड़ी ही ज़बरदस्त है। 9 से 10 घंटे की आपको अच्छी परफॉर्मेंस ये परफ्यूम दे देगा। और उसके बाद अगर बात करें एज की, तो एज मैं वही करूंगा कि आपको एक दफ़ा फिर 19-20 साल की अगर आपकी एज है तो आप इसको रॉक कर सकते हैं। अगर जेंडर की बात की जाए तो यूनिसेक्स है, थोड़ा सा ज़्यादा लीन करता है मर्द हज़रात की तरफ, बट लेडीज़ इसको आराम से लगा सकती हैं। अगर बात करें मौसम की, तो एक दफ़ा फिर पूरा साल चलने वाली आइटम है, इसमें कोई ऐसा मौसम का मसला नहीं है। अगर बात करें ओकेजन की, तो ओकेजन भी तकरीबन वैसा ही जैसे कि मैंने आपको तगारित का बताया था कि पार्टी में, डेली, कैजुअली आप इसको कहीं पे लगा सकते हैं। इस परफ्यूम की फील थोड़ी सी क्लासी है, तो अगर आपने एक अच्छा ड्रेस किया, वेल ड्रेस है अपने ऑफिस वगैरह में, तो लगाएं तो एक अच्छा इंप्रेशन ये परफ्यूम बनाता है। उसके अलावा आप इसे कहीं भी चला सकते हैं, आप इसे मॉल्स में हैंग आउट करते हुए, यानी इट कैन बी योर डेली सेंट, एक डेली रूटीन का ये आपका सेंट हो सकता है। तो ये था अजूब फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील फ्रॉम द हेरिटेज कलेक्शन। और चलें अब जंप करते हैं अपने तीसरे परफ्यूम पे, और जो है मॉडर्न, और ये मिलता है आपको एक इस तरह के ब्लू कलर के बॉक्स में। यहाँ पे एक दफ़ा फिर बॉक्स बहुत सेम है, जो सिर्फ डिफरेंस है वो कलर का और नाम का है, लेकिन इस दफ़ा यहाँ पे ये बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया गया है। गोल्डन की बजाय यहाँ पे ये सिल्वर आपको बैकग्राउंड मिलेगा। बाकी वैसे ही तमाम चीज़ें बैक पे अरेबिक में, साइड है वही, और यहाँ पे आपको बॉटम में रीड की डिटेल्स मिलती है। और यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात कीजिए, तो एक दफ़ा फिर ये 7th मंथ ये 2022 का बैच है मेरे पास। और चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी बॉटल। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बड़ी ही खूबसूरत बॉटल में, और इस दफ़ा जो यहाँ पे कलर है वो ब्लू सफ़ायर ब्लू यहाँ पे आपको कलर मिलता है, बहुत ही खूबसूरत। और एक दफ़ा फिर इसी तरह मिडल से ट्रांसपेरेंट, जिसका कलर एक दफ़ा फिर यहाँ पे बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ पे आपको सिल्वर की मेटालिक प्लेट पे नाम मिलेगा मॉडर्न। तो ये थी इसकी बॉटल, लुक सो कूल। और यहाँ पे थोड़ी सी अब आपको मैं एक शॉक देने वाला हूँ। जब आपको मैं इस परफ्यूम की इंस्पिरेशन बताऊंगा तो आपको ये ब्लू कलर के साथ जाता कुछ समझ नहीं आएगा। ये नबील का टेक है ऑन इनिशियोस ऊद फॉर ग्रेटनेस। और अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यार ऊद फॉर ग्रेटनेस जो है वो तो बड़ा एक ऊद बेस्ड और डार्क टाइप का सेंट है, तो ये यहाँ पे ब्लू शेड क्यों दिया गया है। अगर ऊद फॉर ग्रेटनेस की बात करें तो मार्केट में ऑलरेडी एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग क्लोन मौजूद है लताफा वालों की तरफ से, ऊद फॉर ग्लोरी। तो ऊद फॉर ग्लोरी जो है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे जो नबील ने छेड़खानी की है वो ये है कि इन्होंने सेम डीएनए के ऊपर ब्लू नोट्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग में दिस इज मोर ब्लू, इट्स मोर रिफ्रेशिंग, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्वाटिक और ब्लू टाइप के नोट मिलते हैं ओपनिंग में। हालांकि नीचे बेस में डीएनए सेम है, ड्राइड ऑन में इट बिकम्स ऑलमोस्ट सिमिलर, बट आप लोग कह सकते हैं कि दिस इज लाइक मोर वियरेबल, मोर स्वीट, मोर एक्वाटिक, और ब्लू टेक ऑन द डीएनए ऑफ ऊद फॉर ग्रेटनेस। तो वो तमाम भाई जिनको ऊद फॉर ग्रेटनेस थोड़ा हजम करते हुए प्रॉब्लम होती है, जिनको हजम नहीं होता, जिनको बड़ा हार्ड लगता है, तो वो ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि उनको यहाँ पे पसंद आएगा। ओपनिंग में कुछ ब्लू नोट्स हैं, उसके बाद आपको बेस पे वही एक जले हुए रबर की स्मेल, उसके साथ पचूली, और उसके बाद आपको फिर वहाँ पे बेस में वो तमाम चीज़ें जो एक गायक फूड का जो एक आपको बेस में नोट मिलता है विद सम इंडस्ट्रियल लेदर का नोट, जो कि आपको ऊद फॉर ग्लोरी में या ऊद फॉर ग्रेटनेस में मिलते हैं, वही चीज़ें सारी मिलेंगी। सिर्फ टॉप पे यहाँ पे ऐड किए गए हैं कुछ एक्वाटिक ब्लू नोट, जो कि इसको एक बड़ा ही डिफरेंट टाइप का टच देते हैं। तो अगर आपको इस टाइप के डीएनए पसंद है, और अगर आपको ऊद फॉर ग्लोरी या ऊद फॉर ग्रेटनेस पसंद है, वो डीएनए पसंद है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें एंड यू आर गोइंग टू लव इट। और उसके बाद फिर वैसा ही मोसी और एक अर्थी टाइप का यहाँ पे ड्राई ऑन मिलेगा। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चले अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक दफ़ा फिर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, नेक्स्ट डे तक आपकी शर्ट पर रहता है। और अगर मैं इसके जेंडर की बात करूं तो प्योरली मैस्कुलिन सेंट। एज की बात करूं तो 24 से 25 साल। मौसम की बात करें तो विंटर्स में बेस्ट एक्सपीरियंस देगा, बट बिकॉज ऑफ दैट ब्लू नोट्स ऑन द टॉप आप इसको समर्स में भी इंडोर्स में लगा सकते हैं। और अगर बात करें ओकेजन की, तो ये एक बड़ा ही क्लासी और थोड़ा सा डीप और यू कैन से डार्क टाइप का सेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेंट है। तो आप इसे तकरीबन काफ़ी जगहों पे लगा सकते हैं, जिम वगैरह में, स्पोर्ट्स में नहीं चलेगा। उसके अलावा अपने ऑफिस में, अच्छी मीटिंग्स में, किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना एक स्टैचर दिखाना हो, अपना आप दिखाना हो, थोड़ी पर्सनैलिटी शो ऑफ करनी हो, तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। तो ये था अबाउट मॉडर्न। और चलें अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ के, इनकी प्राइसेस पे। तो ये तमाम परफ्यूम्स, ये तीनों के तीनों परफ्यूम्स जो हैं, ये मिलते हैं आपको
100 ml की क्वांटिटी में। और इनका जो प्राइस है वो बड़ा ही अनबिलीवेबल सा है। 100 ml क्वांटिटी विद दिस क्वालिटी ऑफ जूस के लिए आपको पे करना पड़ता है सिर्फ 35 UAE दिरहम्स। तो वो तमाम भाई जो ऊट फॉर ग्लोरी, उनको अगर लगता है कि यार महंगा है, 60 दिरहम 65 दिरहम के आसपास है, तो ये आपको उसकी हाफ प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, मॉडर्न। तो यू कैन सेव योर मनी। आधी कीमत में आपको तकरीबन वैसी मिलती जुलती चीज़ मिल जाएगी जो कि ज़्यादा वेयरेबल है, ज़्यादा फ्रेश है, ज़्यादा ब्लू नोट्स के साथ आती है। और वैसे ही बाकियों के बारे में मैं यही बात करूंगा कि जो भाई स्कैंडल पोरम अफोर्ड नहीं कर सकते, दे कैन गो फॉर अजूब, और 35 दिरहम में दिस इज अ नो ब्रेनर। तो ये था मेरा आज का रिव्यू इन तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ भाई को दें इजाजत, आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट रिव्यू में कुछ और जबरदस्त प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए पुट योर सेंट ऑन, स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज।